आइए श्रोता बंधु, यह मानव तन रामनाथ सिंह भवसागर से पार करता है। वही सज्जनों, ये शरीर को, यह मानव शरीर को उद्धार करने के लिए कुछ ये रामनाम का उच्चारण करें। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। शारदा शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुना करहि निरंतर ज्ञान सियावर। रामचंद्र शंकर जी उमा। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पा कर ऐसा नहीं करते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु राह न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। कहे बिना कोई नहीं रहा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इससे वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिस पे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखे है। उसका नाना प्रकार से शास्त्र में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मानुष को सहज ही में भव सागर से तार देता है। एक अनीहय रूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, अति धरि देह चरित कीर्तनाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो सब अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन ही तलागी, अपरम कृपाल प्रणत अनुरागी। यही जान पर ममता छोहूं, अजहि करुणा करीना को। वह लीला केवल भक्तों के लिए, हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े ही प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार
जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया करते। गए बहोर गरीब निवाजो, सरल सवाला साहिब रघुराजो। बूढ़ बरनाही हारी जसय सजानी, अकरहि पुनीत सुफल निजवानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, अकहियो नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, अति माग चलात सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का अर्थात वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भागवत कृपा बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरिता बरा, जो नृप से तू कराही। चढ़ी पिपील कहूँ परम लघु, बिनु शर्म परहि जाहि सियावर। रामचंद्र शंकर जी मां, ओ बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्नहरन हनुमान। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देते हैं तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करही रघुपति का था सुहाई। व्यास आदि कवि उगम वायु नाना, अजिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी को सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि सुयश वर्णन किया है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। चरण कमल बांधहु तीन केरे, अपूर्वं सकल मनोरथ मेरे।
कल के कवनी करम प्रणाम, अजिन्ह वरन रघुपति गुण ग्राम। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वह मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे पराकीर्त कवि परम सयाने, अभाषा जी हरि चरित बखाने। भय जे आही जे हो आगे, पर्ण बहु सवाही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो परबंधा बुध नहीं आदरहि, असो सर्ववादी बालका विकारहि। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कभी ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भी नाति भूति भली सोई, असुर सरि सामा सावा कहित होई। राम सुकीरति भनिति भंदेसा, असमंजस यस मोहियन देसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वालों हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस है